केदारनाथ में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में पायलट समेत कुल 7 लोगों की मौत हो गई। दर्दनाक हादसे में मरने वालों में एक 2 साल का बच्चा भी शामिल है। उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अनुसार हेलीकॉप्टर में यूपी के 2 यात्री, महाराष्ट्र के 2 यात्री और उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात के एक यात्री थे। हादसा केदारनाथ के पास गौरीकुंड सोनप्रयाग के जंगलों में हुआ। चॉपर का मलबा जंगलों में बिखरा मिला, टुकड़े इधर उधर पड़े मिले। ये हेलीकॉप्टर गौरीकुंड से केदारनाथ जा रहा था। बताया गया कि खराब मौसम की वजह से आर्यन एविएशन का यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। स्थानीय लोगों ने मौके पर धुआं उड़ते देखा तो हादसे की सूचना दी। इलाके में एनडीआरएफ टीम भी मौके पर पहुंची हुई है। इस हादसे के बाद 4 धाम यात्रा की हेलीकॉप्टर सर्विस पर रोक लगा दी है। लेकिन केदारनाथ धाम में ये हेलीकॉप्टर हादसा हुआ ही क्यों? क्या इससे पहले हुए हादसों से सबक नहीं लिया गया? आपको बता दें कि केदारनाथ में लगातार हादसे हो रहे हैं। इससे पहले 7 जून को हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई, जहां हेलीकॉप्टर का हिस्सा कार पर गिरकर टूट गया। मई में भी हेलीकॉप्टर क्रैश की 2 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। 17 मई को केदारनाथ में हेलीपैड पर लैंडिंग से ठीक पहले एयर एम्बुलेंस क्रैश हो गई थी। हेलीकॉप्टर में 3 लोग, पायलट, डॉक्टर और नर्स सवार थे। तीनों सुरक्षित बच गए थे। वहीं 8 मई को उत्तरकाशी के गंगनारी में भागीरथी नदी के पास हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। हादसे में पायलट समेत 6 लोगों की मौत हो गई थी। सवाल उठ रहा है कि केदारनाथ घाटी में लगातार हादसे क्यों हो रहे हैं? क्यों हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो रहे हैं? बार बार होते हादसे क्या कोई संकेत है? क्या इसकी वजह मौसम है या फिर कोई और वजह है? इन सवालों का जवाब एविएशन कंपनियां और सिविल एविएशन डिपार्टमेंट को देना होगा। सवाल यही कि लगातार हो रहे हेलीकॉप्टर हादसों से प्रशासन कब जागेगा? कब ये हादसे बंद होंगे? इस हादसे को लेकर सीएम धामी ने भी शोक व्यक्त किया है। केदारनाथ में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में पायलट समेत कुल 7 लोगों की मौत हो गई। दर्दनाक हादसे में मरने वालों में एक 2 साल का बच्चा भी शामिल है। उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अनुसार हेलीकॉप्टर में यूपी के 2 यात्री, महाराष्ट्र के 2 यात्री और उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात के एक यात्री थे। हादसा केदारनाथ के पास गौरीकुंड सोनप्रयाग के जंगलों में हुआ। चॉपर का मलबा जंगलों में बिखरा मिला, टुकड़े इधर उधर पड़े मिले। ये हेलीकॉप्टर गौरीकुंड से केदारनाथ जा रहा था। बताया गया कि खराब मौसम की वजह से आर्यन एविएशन का यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। स्थानीय लोगों ने मौके पर धुआं उड़ते देखा तो हादसे की सूचना दी। इलाके में एनडीआरएफ टीम भी मौके पर पहुंची हुई है। इस हादसे के बाद 4 धाम यात्रा की हेलीकॉप्टर सर्विस पर रोक लगा दी है। लेकिन केदारनाथ धाम में ये हेलीकॉप्टर हादसा हुआ ही क्यों? क्या इससे पहले हुए हादसों से सबक नहीं लिया गया? आपको बता दें कि केदारनाथ में लगातार हादसे हो रहे हैं। इससे पहले 7 जून को हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई, जहां हेलीकॉप्टर का हिस्सा कार पर गिरकर टूट गया। मई में भी हेलीकॉप्टर क्रैश की 2 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। 17 मई को केदारनाथ में हेलीपैड पर लैंडिंग से ठीक पहले एयर एम्बुलेंस क्रैश हो गई थी। हेलीकॉप्टर में 3 लोग, पायलट, डॉक्टर और नर्स सवार थे। तीनों सुरक्षित बच गए थे। वहीं 8 मई को उत्तरकाशी के गंगनारी में भागीरथी नदी के पास हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। हादसे में पायलट समेत 6 लोगों की मौत हो गई थी। सवाल उठ रहा है कि केदारनाथ घाटी में लगातार हादसे क्यों हो रहे हैं? क्यों हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो रहे हैं? बार बार होते हादसे क्या कोई संकेत है? क्या इसकी वजह मौसम है या फिर कोई और वजह है? इन सवालों का जवाब एविएशन कंपनियां और सिविल एविएशन डिपार्टमेंट को देना होगा। सवाल यही कि लगातार हो रहे हेलीकॉप्टर हादसों से प्रशासन कब जागेगा? कब ये हादसे बंद होंगे? इस हादसे को लेकर सीएम धामी ने भी शोक व्यक्त किया है।